नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर को रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जेपी नड्डा मौजूद थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नितिन नवीन को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने पर बधाई दी। यह भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने देश में बढ़ती सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति पर चिंता व्यक्त करते हुए कोंडागांव प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पार्टी ने शिक्षा और जागरूकता को समाज से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम बताते हुए कलम अभियान की शुरुआत की। सीपीआई के तिलक पांडे ने कहा कि हिंसा का जवाब शिक्षा और संवैधानिक मूल्यों से दिया जाना चाहिए। अभियान के तहत युवाओं और नागरिकों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही भाईचारे और सौहार्द का संदेश भी दिया जाएगा। जो हमारे विरोधी पार्टियों का काम है कि नक्सलियों को जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा जाता है, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है प्रथम आम चुनाव से जो है देश में संघर्षरत है और पहली बार जो है देश में जो है अगर कोई राजनीतिक दल कांग्रेस को हराकर किसी राज्य में सत्ता स्थापित किया था तो सीपीआई है। और सीपीआई लगातार कई बार मुख्य विपक्षी पार्टी भी रही है और वर्तमान में भी पार्टी जरूर कमजोर हुई है, लेकिन हमारे संघर्ष कम नहीं हुए हैं। हम सड़कों पर आज भी संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आज हम ये जो कलम बांटने का जो अभियान चला के रखे हैं, ये आम जन को जोड़ने के लिए है, ताकि उनमें जो पार्टी के विषय में जो है हमारे विपक्षी पार्टियों ने जो है भ्रम फैलाया है, उस भ्रम को हम दूर कर सके और जनता के बीच में हमारी जो है पैठ बढ़ सके और हम लोगों के अंदर में जो भय पैदा किया गया उसको समाप्त कर सके। वहीं कोंडागांव जिले में पुलिस द्वारा गांव-गांव चले थाना लगाकर साइबर ठगी और अपराधों से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ शासकीय कर्मचारी सोशल मीडिया पर रील बनाकर इन प्रयासों को चुनौती दे रहे हैं। आरोप है कि कृषि विभाग के 2 आरईओ कर्मचारी दुष्यंत नाग और लकेश सेठिया ने पैसा दोगुना करने जैसे भ्रामक संदेशों वाली रील बनाई, जो युवाओं को गलत दिशा में प्रेरित कर रही है। इन कर्मचारियों पर पहले भी विभाग की लापरवाही के आरोप लग चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोंडागांव पुलिस और संबंधित विभाग इन कर्मचारियों पर कार्रवाई करेंगे या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो जब से वीडियो वायरल हुआ है स्पष्टीकरण दिया हूँ, 3 दिन अभी तक आया नहीं है। जैसे ही आ जाता है इनका जवाब, उसके बाद मैं कलेक्टर मैडम के पास प्रस्तुत करूंगा और इनके ऊपर नियमतः कार्रवाई की जाएगी। सर, सिविल सेवा आचरण अधिनियम क्या कहता है इस पर कार्रवाई, क्योंकि ये अपने कर्तव्यों से विमुख होकर ये रील्स बनाते हैं और अपने इसमें इन लोग का जो एक कदाचारण की श्रेणी में है और इस प्रकार से आदमी ऑन ड्यूटी या हमारे उसमें किसी प्रकार की मीडिया में या सोशल मीडिया में नहीं चलना चाहिए। एक छत्तीसगढ़ शासन के एम्प्लॉइज होने के नाते और इन पे देखते हैं, अभी चर्चा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मैं डायरेक्टर से अनुमति लेके इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, ये आदिवासी क्षेत्र सर और हनन तो हो रहा है, बिल्कुल हनन हो रहा है और यहाँ पे सब जो जिम्मेदारी वाली काम है हमारे कृषि विभाग में, क्योंकि जनता और किसानों के बीच की कड़ी है हमारा कृषि विभाग और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं संचालित है, नियमित रूप से यदि इनके लक्ष्य के विरुद्ध में पूर्ति नहीं किया होगा तो इनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी उज्जैन में आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार में फिल्मी सितारों की चमक देखने को मिली। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता मेका श्रीकांत आज तड़के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल की सुप्रसिद्ध भस्म आरती में हिस्सा लिया। आरती के दौरान श्रीकांत पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगित नजर आए। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर बाबा का आशीर्वाद लिया और दिव्य दर्शन किए। दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए अभिनेता ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा यह उनका दूसरा अवसर है जब वे भस्म आरती में शामिल हुए हैं और बाबा महाकाल के दर्शन पाकर वे खुद को बेहद सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं।
Yeah, Basmati, this is the second time I come here. I'm very, very happy to be here. And I thanks to entire staff, staff के लिए मैं अच्छा दर्शन हो गया. Today is my marriage day because my wife is not feeling well. That's why I came here. अच्छा दर्शन हो गया महाकाल को. क्या प्रेयर किया? हैं? प्रेयर पूरा दुनिया अच्छा रहे. हर 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 महादेव. वहीं सरगुजा जिले में एक बार फिर धान खरीदी को लेकर विवाद सामने आया है. समिति प्रबंधकों ने कलेक्टर के कार्यालय का रुख किया और भौतिक सत्यापन पर गंभीर आपत्ति जताई. कुंदी कला समिति में नायब तहसीलदार और संयुक्त टीम द्वारा किए गए सत्यापन में 8,000 बोरी यानी कि 3200 क्विंटल धान की कमी पाई गई है. इसके बाद प्रबंधक कलेक्टर के पास पहुंचे और पुनः सत्यापन की मांग की. कलेक्टर अजीत बंसल ने इस मामले को गंभीर बताते हुए विभाग को एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए. सरगुजा पहुंचे हैं, कहाँ ज्ञापन दिए हैं, क्या मांगे? हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे. वो धान कुंदी कला के जो भौतिक सत्यापन 17 तारीख को हुआ था, उसमें निवेदन करने आए थे कि पुनः सर उसका गणना करा दिया जाए. और कलेक्टर साहब से मिलकर बातचीत हुई. कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि गणना निष्पक्ष ढंग से ही होगा. गणना को लेकर कितने असंतोष हैं और क्या वजह है? धान खरीदी में पूरे प्रदेश में ही दिक्कत है. सरकार की जो मंशा है वो लगती है कि कम क्वांटिटी में ही धान खरीदना है, या तो वित्तीय भार राज्य सरकार झेल नहीं पा रही है. तो धान का सत्यापन किसानों के घर जा जाकर करना, समितियों में अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ उससे पहले सत्यापन की पहल करना, और जहां पर दिक्कत है बफर स्टॉक को लेकर के और टोकन कटने का, उसके ऊपर किसानों के हित में बात नहीं हो पा रहा है. तो मेरी शनिवार को जिले में कुछ समितियों का राजस्व, खाद्य और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया गया. इसमें कुंदी कला समिति में लगभग 3 से 4 हजार बारदाने धान की कमी पाई गई है और कमी पाए जाने पर विभाग को एफआईआर